सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आप इस वक्त जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से बढ़ रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC24 के साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे 12 संवाददाता दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको अपडेट कराने के लिए जुड़ गए हैं अभी। लेकिन इस बीच एक बड़ी और अहम खबर आ गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे अहम मुद्दा जो है वो एनकाउंटर को लेकर है। विपक्ष लगातार एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है और अब योगी सरकार ने एनकाउंटर को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन क्या है? नई गाइडलाइन में सबसे पहली बात तो यह है कि अब जहां पर एनकाउंटर हो रहा है उसकी वीडियोग्राफी करनी होगी, ये कहा गया है। और इसके साथ ही साथ एनकाउंटर में अगर कोई घायल हुआ या मारा गया तो तुरंत परिजनों को सूचना देनी होगी और उस थाने की पुलिस जांच नहीं करेगी। और जो एनकाउंटर में शामिल है उससे एक रैंक का ऊपर ऑफिसर अब जांच पड़ताल करेगा। यानी डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को ये गाइडलाइन जारी कर दी है। और इसी खबर पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ अखंड राय प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हैं, जहां से ये दिशा निर्देश जारी किया गया है। अखंड, आज जो एनकाउंटर को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है डीजीपी के द्वारा, उसकी नौबत क्यों आई? जो राजनीति हो रही है इसलिए? और क्या क्या उस गाइडलाइन में है, जरा ये भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी राहुल, आपको बता दें कि लगातार विपक्ष योगी सरकार की पुलिस पर एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े कर रहा था। वो लगातार आरोप लगा रहा था कि पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर रही है, फर्जी मुठभेड़ कर रही है। इसी को लेकर के यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने नई गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन में स्पष्ट निर्देश हैं। सभी कप्तानों को उन्होंने बताया है कि जो भी जहां पे एनकाउंटर होगा उस पूरे घटनास्थल की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जिस क्षेत्र में घटना एनकाउंटर हुआ है उस क्षेत्र के थाने को छोड़ के दूसरे थाने की जो पुलिस है वो जांच करेगी या फिर क्राइम ब्रांच से जांच करानी होगी। और जो भी अफसर उस एनकाउंटर में शामिल हैं उससे एक स्तर ऊपर के अफसर इस पूरे एनकाउंटर की जांच करेंगे। यही नहीं, जो भी मौत हुई होगी उसके जो पैनल होंगे, जो दो डॉक्टरों का पैनल होगा, उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी और इसके साथ ही पूरे घटनास्थल का वीडियोग्राफी भी कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस एनकाउंटर में जो भी मृत होगा या फिर जो घायल होगा उसकी जानकारी तुरंत उसके परिजनों को दी जाएगी। लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था एनकाउंटर को लेकर के। इसी को लेकर के डीजीपी ने ये नए गाइडलाइन जारी की है, जिससे आगे चलकर किसी भी प्रकार के सवाल ना खड़े हो। लेकिन इस गाइडलाइन का कितना ज्यादा असर दिखाई देता है, अब ये देखने वाली बात होगी राहुल। जी राहुल। अब बिल्कुल देखिए, यही है एक मजबूत विपक्ष का होना। किसी प्रदेश में अगर मजबूत विपक्ष है तो विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा था अखिलेश यादव एनकाउंटर को लेकर। अब फाइनली डीजीपी को नई गाइडलाइन जारी की है, जैसा कि अखंड हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अब जहां पे एनकाउंटर हुआ उसकी वीडियोग्राफी होगी। अगर एनकाउंटर में किसी की जान गई है तो बकायदा 2 डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे और उसकी भी वीडियोग्राफी होगी। परिजनों को तुरंत सूचना दी जाएगी। उस थाने की पुलिस जांच नहीं करेगी और एनकाउंटर में शामिल जो अधिकारी है उससे एक रैंक का ऊपर अधिकारी अब जांच पड़ताल करेगा या फिर क्राइम ब्रांच जांच करेगी। इससे भाई निष्पक्षता होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर सवाल उठे एनकाउंटर पर, क्योंकि एनकाउंटर पर सिर्फ विपक्ष ने सवाल नहीं उठाया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर सवाल उठाया है, तो ये जरूरी था जो डीजीपी की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया है। धन्यवाद अखंड राय इस पूरी जानकारी के लिए। अब बहराइच से एक अहम खबर है, उसकी जानकारी लेते हैं, क्योंकि बहराइच में अभी भी स्थिति क्या सामान्य हुई है? क्या राजनेता हैं और जो नेता हैं वो कोई भी मौका छोड़ रहे राजनीति से? तो इसमें पूर्व सांसद एसटी हसन का क्या कहना है, समाजवादी पार्टी के, उनका बयान आपको सुना देते हैं। साहब, बहराइच की घटना पर समाजवादी, देखिए, लगता तो ऐसा ही है। सैकड़ों हजारों जुलूस निकलते हैं, झंडे लगे होते हैं, कहीं कोई सा झंडा, कभी कहीं कोई सा। ये पहले से एक लड़के को तैयार किया गया, उसने झंडा तोड़ने की कोशिश की गई और जाहिर आक्रोश हो गई और इतना आक्रोश हो गया उसके अंदर कि उसको गोली मार दी गई।
तो न झंडा उतारना सही था, न गोली मारना सही था। तो एसटी हसन कह रहे हैं कि ना झंडा उतारना सही था, ना गोली मारना सही था। पूर्व सांसद सबके अपने अपने बयान आ रहे हैं। और मैं चाहूंगा एक बार सावंत सभी संवाददाताओं को स्क्रीन पर लेकर आइए। फ्रंट पर चौधरी शहनवाज अमरोहा से, ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ से, त्रिलोक चंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको भी स्क्रीन पर लेकर आइए। इंद्रवीर सिंह रायबरेली से, आदर्श गुप्ता हमारे साथ हरदोई से जुड़े हुए हैं और जावेद खान हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। इन सभी संवाददाताओं को फ्रंट पर लेकर एक बार जरा आइए। 12 बजे 12 खबर में आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। इंद्रवीर सिंह, पहला प्रश्न आपसे ही कि आज रायबरेली की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल, मैं बता दूं कि रायबरेली की सबसे बड़ी और दिल दहलाने वाली खबर है। खैर, इस पे जो है अभी तक किसी ने कुछ संज्ञान नहीं लिया है। एक मामला है ऊंचाहार तहसील का। ऊंचाहार तहसील में एक बच्ची 5 साल की बीमार होती है। वो अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाती है और सीएससी सेंटर में उसको खैर वहां पे डेंगू पॉजिटिव पाया जाता है और डेंगू पॉजिटिव होने के बाद उसको रिफर कर दिया जाता है जिला अस्पताल रायबरेली। रायबरेली जिला अस्पताल जैसे वो आती है, उसको एक रात रायबरेली जिला अस्पताल में इलाज किया जाता है। एक रात इलाज करने के बाद जहां पे स्वास्थ्य विभाग बड़ी बड़ी डींगे मारता है कि मेरे पास कोई भी ऐसा हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का हर सुविधाएं से लैस है, हर एक चीजें हमारे पास सुविधाएं हैं, अवेलेबल है, लेकिन राहुल जमीनी स्तर पे ये सब एक बंद फाइल में नजर आता है, सिर्फ हकीकत में कहीं पे नहीं है। और हकीकत में ये जमीनी स्तर पे कहीं नहीं दिख रहा। 5 साल की मृतका महक, मैं आपको बता दूं 5 साल की मृतका महक अब जो है इस दुनिया में नहीं है। और जब वो जिला अस्पताल में एक रात उसको इलाज मिलता है, एक रात इलाज करने के बाद जिला अस्पताल रायबरेली राणा बेनी माधव सिंह हॉस्पिटल उसको डिस्चार्ज करता है कि आप यहाँ रिफर करता है और जबरदस्ती जो घर वालों ने लगाया आरोप, जबरदस्ती उसको रिफर किया जाता है कि आप यहाँ से ले जाइए। और वो परिवार नजदीकी एम्स रायबरेली पड़ता है यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर, वहां जाते हैं और वहां एम्स में उसको एडमिट नहीं किया जाता। खैर, अभी एम्स के बड़े जो डीन हैं और जो और भी वहां पे अधिकारी हैं, उनका कोई बयान किसी तरीके का नहीं आया। लेकिन ये बड़ी शर्मनाक घटना है स्वास्थ्य विभाग के लिए कि 5 साल की मृतका महक जब मर जाती है, वहां पे जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको डॉक्टर मृत्यु घोषित, वहां पे एडमिशन नहीं मिला। बाहर वहां पे 1-1.5 घंटे एम्स के बाहर परिजन उसको लेकर बैठे रहे और जब वो नहीं रही इस दुनिया में तो उसके परिजन उसको डीएम ऑफिस के बाहर लेकर के धरने पर बैठ जाते हैं। हमने विजुअल भी भेजा हुआ है, आप अगर चाहे तो विजुअल भी प्ले कर सकते हैं। और ये बड़ी शर्मनाक घटना है स्वास्थ्य विभाग के लिए। डीएम ऑफिस में उस मृतिका को लेकर के उसके परिजन बैठते हैं और ब्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ हमको जबरदस्ती जिला अस्पताल से बाहर निकाला गया। और ये घटना अब महक की महक था जिसके परिवार वालों को दोबारा राहुल कभी नहीं आएगी। 5 साल की बच्ची, ये सरासर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कह सकते हैं इसमें। और स्वास्थ्य विभाग हर आए दिन, राहुल हम चर्चा करते हैं अपने लाइव में, हम आए दिन इसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, जैसा कि आप पूरा वृत्तांत बता रहे हैं। इसमें साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसे आप रिपोर्ट भी कीजिएगा। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से आज की बड़ी खबर कौन सी है? राहुल देखिए, बिल्कुल लगातार प्रतापगढ़ में क्राइमों का ग्राफ बढ़ रहा है। दिन दहाड़े एक युवक को प्रतापगढ़ शहर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पे गोली मार दी जाती। शहर से वो अपने घर की ओर जा रहा था, राजगढ़ क्षेत्र पड़ता है, वहां पे एक युवक जो है अपनी मोटरसाइकिल से जो है घर की ओर प्रस्थान कर रहा था। उसी दौरान कुछ बाइक सवार आते हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि लूट के इरादे से जो है उसकी गाड़ी रोकने का प्रयास करते हैं और फिर उसके बाद उसको आगे आकर सटाकर गोली मार देते हैं। फिलहाल पुलिस मौके पे पहुंची और मात्र अगर बात करें तो चौकी से 1.5 किलोमीटर के आसपास जो है ये घटना घटित की गई है। जिस तरीके से प्रतापगढ़ में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, एक सवालिया निशान पुलिस के ऊपर भी खड़ा होता है। कल देखिए, कल सुबह एक युवक की लाश मिली, अभी 1 हफ्ते भी नहीं बीते, लगातार 3 घटनाएं हो जाना प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर, पुलिसिंग के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे। आखिर पुलिसिंग कहाँ पर है? जो वादे किए जा रहे हैं वो वादे आखिर कहाँ पर है?
अभी तक 2 मामले नहीं खुले और ऊपर से लूट की घटनाओं पे इतनी तेजी आ जाना, क्योंकि फिर से प्रतापगढ़ अपने चरम में आ रहा है। मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूँ कि प्रतापगढ़ जो 3 साल शांत बैठा था, पहले ये होता था कि सुबह और शाम 2 टाइम गोलियां चलती थी, पत्रकार भी एक्टिव रहते थे कि किस टाइम गोलियां चल सकती हैं, और हम लोग दिन गिनते थे कि इस दिन गोली नहीं चलेगी, इस दिन चलेगी। अब वो दिन फिर से लौट रहे हैं, प्रतापगढ़ फिर से खौफ में जीने लगा है, व्यापारी फिर से खौफ में आने लगे हैं। अब शाम ढलने से पहले ही 5 बजे से पहले ही लोग व्यापारी अपने दुकानों की ओर या घरों की ओर प्रस्थान करना शुरू कर देते। तो ये खौफ फिर से आना शुरू हो गया है। जो खौफ पहले बना हुआ था कि पुलिस है, हाँ हमको कोई डर नहीं। व्यापारी तकरीबन रात में 10 बजे भी आराम से घर जाते थे और 11 बजे भी जाते थे, चाहे वो सोने के व्यापारी हो, चाहे वो गल्ले के व्यापारी हो। लेकिन इस जैसे जिस तरीके से युवक को मारा गया है, प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज से इसको रेफर करके प्रयागराज जो है मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, वहाँ इलाज चल रहा है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नाम भर के केवल जो है चेकिंग लगाई गई, लेकिन वो भी चेकिंग केवल आधे घंटे के लिए लगाई जाती है, जब तक अधिकारी फील्ड पे होते हैं। और ये तो जैसे ही बहुत अधिकारी दयनीय स्थिति है ज्ञानेंद्र, ये बड़ी दयनीय स्थिति है। प्रतापगढ़ में कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस की पकड़ कितनी ढीली होती जा रही है, आपकी इस खबर से पता चल रहा है। आप कह रहे हैं कि पहले एक दौर था, बिल्कुल ठीक है, प्रतापगढ़ हम लोग भी इसके बारे में जान रहे हैं कि पत्रकार गिनते थे कि किस टाइम गोली चलनी है, सुबह और शाम उनको पता लग गया था। लेकिन एक बार ये रवायत फिर से चली आ रही है। अब सवाल ये है कि पुलिस अधीक्षक कर क्या रहे हैं, उनकी टीम कर क्या रही है? अगर इस तरह से लोग दहशत में जिएंगे और व्यापारी डर में जिएंगे, तो ये प्रतापगढ़ के लिए ठीक नहीं है, बहुत गलत है। धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र इस जानकारी के लिए। दुर्गेश हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं, और दुर्गेश मैं जानना ही चाहूंगा कि वाराणसी की आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? जी, राहुल, मैं बताना चाहूँगा कि बनारस की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से वाराणसी में प्रधानमंत्री ने तिगरा स्पोर्ट स्टेडियम का उद्घाटन किया, उसके बाद से ही यहाँ पे सपा कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब विरोध देखा जा रहा है। कल सपा कार्यकर्ताओं ने तिगरा स्टेडियम पर गए और वहाँ पे जो वाराणसी तिगरा कॉम्प्लेक्स के नाम रखा गया है, उसका विरोध करने लगे। उनका कहना है साफ तौर पर कि जो महापुरुष डॉक्टर शंपूरानंद स्पोर्ट स्टेडियम हुआ करता था, उनका नाम बदलकर, महापुरुषों का नाम बदलकर अब एक तरह से बिजनेस किया जा रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्टेडियम रखा जा रहा है। तो उसको लेकर आज जिला मुख्यालय पर अभी 12:30 बजे यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटेंगे और जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, और उसके बाद से ज्ञापन देने के बाद यहाँ पे लगातार बीजेपी के जो बीजेपी लगातार इसका जो बीजेपी का विरोध भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने जो दिया है यहाँ पे तिगरा कॉम्प्लेक्स दिया है, उसका लगातार नाम बदलने को लेकर विरोध करेंगे। वहीं पर दूसरी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो धर्मांतरण को रोकने के लिए काशी में एक अहम बैठक की गई थी। जो यहाँ के शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनको एकजुट होकर यहाँ पे धर्मांतरण रोकने के लिए बैठक की जा रही है, और उनका एक ही लक्ष्य है कि गांव-गांव जाकर जो हमारा जो धर्मांतरण हो रहा है, गांव में जिस तरह से लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, उनको गांव तक जाकर जो यहाँ के शिष्य हैं, जो धर्मांतरण जो गुरु हैं, वो गांव में जाएंगे और यहाँ के सनातन के बारे में बताएंगे, ताकि धर्मांतरण न हो सके। ये महाकुंभ जो यहाँ का लगने वाला प्रयागराज में, उससे पहले एक कवायद यहाँ पे शुरू हो गई है। तो लगातार यहाँ पे बैठक चल रही है, गांव-गांव जाएंगे, सनातन के बारे में जो यहाँ के शंकराचार्य है वो बताएंगे, और रामायण के बारे में बताएंगे, महाभारत के बारे में बताएंगे, सारी तरह से जो बताएंगे, यानी कि लोग सनातन धर्म की ओर ज्यादा से ज्यादा अग्रसर है। उसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर जिस तरह से अगर सनातन धर्म में अगर जिस तरह से यहाँ पे जो शंकराचार्य है, उन्होंने कहा है कि अगर सनातन के बारे में लोगों को पता रहेगा, तो वो जिस तरह से मामूली विवाद हो रहा है, परिवार में विवाद होकर आपस में मतभेद हो रहा है, जिस तरह से लोग गलत कदम उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रामायण के बारे में, भागवत के बारे में बताया जाएगा, तो इससे परिवार विघटन नहीं होगा। तो अब इस तरह से अब गांव में लोग जाएंगे, शंकराचार्य यानी कुल मिलाकर प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारी बड़े जोर शोर से हो रही है, और सिर्फ ये प्रयागराज नहीं, पड़ोसी जिला वाराणसी में भी इसकी शुरुआत हो गई है और जोर शोर से। धन्यवाद दुर्गेश इस जानकारी के लिए। जरा एक बार सभी को स्क्रीन पर लेकर आइए। जितेंद्र श्रीवास्तव, जावेद खान, चौधरी शहनवाज, आदर्श गुप्ता,
और त्रिलोक चंद, ये सभी हमारे साथ हैं। लेकिन जावेद, आप ग्राउंड पर मौजूद है और आदर्श भी ग्राउंड पर मौजूद है। जावेद, आपके जिले से आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? देखिए, आपको बता दें आगरा की आज की इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि आगरा के अंदर दबंगों ने शराब पीने का एक परिवार ने विरोध किया था, जिसको लेकर के दबंगों ने आगरा में उस परिवार के साथ में मारपीट की है, घर में घुसकर उनके साथ में मारपीट की है और महिलाओं के साथ में भी अभद्रता की है। तो इस घटना से जो गांव है फतेहाबाद के अंदर, जो गांव है उसके अंदर कोहराम मचा हुआ है। कल रात, बीते रात की ये घटना बताई जा रही है। दबंगों का एक टोल था, कुछ दबंग एक परिवार के घर के सामने शराब पी रहे थे, जिसका विरोध कुछ महिलाओं ने किया। उनके विरोध करने पर और उनके साथ में दबंग कुछ इकट्ठे हुए और घर के अंदर घुसकर परिवार के साथ मारपीट की, लाठी डंडे चलाए और महिलाओं के साथ में भी अभद्रता की। तो इस तरह की खबर जो है बहुत दुखद है आगरा के अंदर, जिस पर करके और इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस तत्काल जो है गांव के अंदर पहुंची और जो दबंग हैं उनको ढूंढकर पुलिस ढूंढ रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कर रही है। जी, धन्यवाद जावेद खान इस जानकारी के लिए। और आदर्श गुप्ता ग्राउंड पर दिख रहे हैं, चौधरी सहनवाज भी हमारे साथ हैं। लेकिन आदर्श, पहला प्रश्न आपसे, चूंकि ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, ये कहां पर मौजूद है और हरदोई की आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? राहुल जी, आज मैं बताना चाहूंगा हरदोई की सदर बाजार में नगर पालिका की अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये करोड़ों की लागत से यहाँ पर ये सब्जी मंडी बनाई गई थी, खोया मंडी बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार बहुत कम नजर आ रहे हैं। यहाँ जो मंडी बनी वो टूट चुकी है, टीन शेड पड़ा था वो टूटने की कगार पर। यहाँ पर लोग बाथरूम करते हैं और यहाँ के जो दुकानदार है वो रोड पर दुकानें लगाते हैं, जिससे अधमड़ फैल रहा है। लेकिन अधिकारियां यहाँ पर लापरवाही की वजह से, इतनी लापरवाही फैली हुई कि कोई भी अधिकारी इधर आने को तैयार नहीं है। और मंडी के बाहर सभी दुकानें रोड पर सजाई हुई है। अगर आप मौका दें तो हम वहाँ रोड पर भी जायजा दें, तो रोड पर दुकानें लगी हुई है। बिल्कुल, ये तो बड़ी लापरवाही है भाई। सब्जी मंडी और मावा मंडी के लिए बनाया गया इसे, और लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है। ऐसा हम होना नहीं आपको चाहिए। टीन सेट पूरा दिखाना, राहुल टीन सेट आपको दिलाना चाहेंगे। देखिए पूरी दुकानें खाली पड़ी, माता देखिए, बिल्कुल दिख रहा है वो। और ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पर नौबत इसलिए राहुल जी आई है कि यहाँ सब्जी विक्रेताओं का कहना, यहाँ पर जो सब्जी लोग लेने नहीं आते अंदर, और ज्यादा सब्जी बिकती है और रोड पर सभी दुकानें लगी हुई हैं। हम उसको लाइव दिखलाना चाहेंगे राहुल जी, थोड़ा समय अगर हो तुम दिखलाएं आपको। आप बिल्कुल, तब तक आप वहां पहुंचिए, मैं दूसरे संवाददाता से बात कर रहा हूँ। आखिर में आपसे इसकी रिपोर्ट लूंगा आदर्श। हाँ जी जी ठीक जी है, आप जी तैयार रहिए। चौधरी सहनवाज भी हमारे साथ है, त्रिलोक चंद जी भी आ गए हैं और जितेंद्र श्रीवास्तव। चौधरी सहनवाज काफी देर से हैं। अमरोहा से आज की बड़ी खबर कौन है? बड़े दिनों बाद दिख रहे हो चौधरी, ठीक हो, एकदम फिट हो? जी सर, थोड़ा सा परेशानी थी। देखिए सर, मैं आपको बता दूं राहुल, अमरोहा में जो है लगातार जो है एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद मैं बता दूं, अमरोहा में जो है वो टीचर आंगनबाड़ी जो है उसके साथ सहायिका के साथ जो है रंगनियां मनाते हुए जो पकड़ा जाता है। जिसके बाद टीचर की जो पत्नी है वो अपने परिजनों को लेकर जो है अपने पति के पास पहुंच जाती है, जहां पर जो है उन दोनों को जो है एक अलिस्ता, यानी कि दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा जाता है। जिसके बाद जो है उन दोनों को पकड़कर जो है परिवार के लोगों ने भी और उसकी जो पत्नी है उसने भी जमकर पिटाई की। जिसके बाद जो है उस पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और लगातार जो है और पिटाई होने के बाद जो है और उस टीचर को भी जो है पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि लगातार ऐसे जो वीडियो है, कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होंगे और लगातार ऐसे ये भी देखा जा सकता है राहुल कि इन वीडियो से जो है बच्चे के भविष्य पे क्या असर पड़ेगा। हालांकि जो टीचर से जो है ये हरकतें करेंगे तो बच्चे के भविष्य में क्या सबसे सही बात है, जाहिर सी बात है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जब अध्यापक ही ऐसा करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? त्रिलोक जी और जितेंद्र श्रीवास्तव, आपके यहाँ से त्रिलोक जी, कौन सी आज की बड़ी खबर है? बता दूं राहुल जी, बुलंदशहर में रात एक ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 6 लोगों की मौत हो गई। जो मकान था वो जमीन हो गया था, उसमें 6 लोग दबे थे, जिसमें एक गर्भवती महिला की भी मौत हुई थी। रात को रेस्क्यू चला गया था, जिसमें एसडीएम, डीएम और एसएसपी वगैरह सारे उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे थे और वहां एक हाहाकार मच गया था, जिसमें आज उन लोगों को जो लोग वहां एक्सपायर हुए थे, आज उन लोगों का पोस्टमार्टम कराकर और उनको आज दफनाया जाएगा।
ये बुलंदशहर में सिलेंडर फटने की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार घटना हो चुकी है, लेकिन इस पर कोई प्रशासन और शासन कभी कोई संज्ञान नहीं लेता है। लेकिन जब सिलेंडर फटता है तो उसके बाद सारे लोग अपनी अपनी राय देते हैं। जी राहुल, ठीक आवाज है आ रही त्रिलोक है? जी, बिल्कुल 6 लोग, हाँ बिल्कुल आ रही है। ये खबर 9 बजे 9 रिपोर्टर में भी आप दीजिएगा, जरा बड़ी खबर है ये। जितेंद्र, बस्ती से आज की बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल, बता दें कि बस्ती से बड़ी खबर यह है कि सिगरेट ना पिलाना युवक को पड़ा भारी। इसलिए कह सकते हैं कि जो है एक व्यक्ति है जो वो कुछ लोगों को सिगरेट ना पिलाने पे उसको इस कदर मारा जाता है कि मतलब वो लहूलुहान हो जाता है। यहाँ तक कि जो उसकी परिवार को, उसकी माँ को इसकी जानकारी होती है तो वो घटनास्थल पे पहुंचती है, लेकिन जो दबंग व्यक्ति हैं उन लोगों से जो है गुहार लगाती हैं कि मेरे बच्चे को छोड़ दिया जाए। लेकिन वो इस कदर बेकाबू थे कि उन लोगों ने जो है काफी तरीके से उसको बहुत मारा। लेकिन मार खाने के बाद जब वो व्यक्ति थाने पे जाता है तो थाने पे पहुंचने के बाद तहरीर देने के बाद वहां पे जब उसकी शिकायत को नहीं सुना गया तो उससे आहत होकर वो अपने घर पहुंचकर फांसी लगा लेता है। राहुल, सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई ना होने पर फांसी लगाना ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल है ये। बिल्कुल सही बात है भाई, हर कोई चाहता है कि समय पर कार्रवाई हो, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जाहिर सी बात है लोगों का मनोबल टूटता है, और ये खबर उसी बात की तस्दीक कर रही है। तो समय पर अगर न्याय मिल जाए, समय पर अगर कार्रवाई में हो जाए, तो इससे बड़ी बात कोई और नहीं है। धन्यवाद आपका। आदर्श, आप अभी कहां पर मौजूद है, बाहर आ गए क्या? आप कुछ राहुल जी, दिखाना चाह समय रहे में थे? हम सदर बाजार में खड़े हुए हैं। मैंने अभी आपको मंडी दिखलाई थी जहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से मंडी बनवाई गई थी। वहाँ पर कोई भी दुकानदार सब्जी लगाने को तैयार नहीं है। ये पूरी रोड बनी है, उस रोड के साइड में सब्जियां लगती हैं, और जो दुकानदार सब्जी बांध रहे हैं उनसे भरपूर किराया लिया जाता है। कहीं ना कहीं पर यहाँ पर अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। बिल्कुल, अधिकारियों और की लापरवाही यहाँ पर आप साफ देख तौर सकते पर हैं सभी देखने को। दुकानें जो है बिल्कुल रोड पे लगी हुई है। आप खुद देख सकते हैं राहुल जी। ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये रोड पर अगर लगी हुई है तो। और इधर किसी भी अधिकारियों की नजर नहीं जा रही है राहुल जी। सब्जी मंडी होने के बावजूद रोड पर लगी है। लगी है। अगर इधर कोई बाहर निकलता है उसे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि कोई बाई चांस बीमार पड़ जाए तो यहाँ पर कोई साधन नहीं मौजूद हो आ पाता अंदर है। लेकिन यहाँ पर जो दुकानें हैं सब रोड पर, कोई भी अधिकारी यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। आता है अतिक्रमण हटवा देता है, उसका फिर अतिक्रमण चालू हो जाता है। बिल्कुल, ये बहुत लापरवाही है। बिल्कुल आपने इस तरफ ध्यान दिया और प्रशासन का ध्यान लाया, इसके लिए धन्यवाद। और 12 बजे 12 खबर में जुड़ने के लिए आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिए IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।